बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने 6.4 एक्सरसाइज जो है ये पिछली वीडियो में स्टार्ट की थी। इसका एक ही क्वेश्चन हो सका था एक ही वीडियो के अंदर। ज़्यादा क्वेश्चन कराते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो इसलिए ज़रा वीडियो की लेंथ को देखते हुए ना एक ही क्वेश्चन रखा था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और इसके आगे भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो लिखा है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। यानी क्वेश्चन 2 है कि आपने वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अब ए और बी की वैल्यूज़ जो है ना ये एक्सरसाइज 6.4 के बिल्कुल स्टार्ट में गिवन है 4200 ये, और इसी तरह बी की वैल्यू भी गिवन है, वो है आपके पास 21 -24 ये वैल्यू गिवन है। तो बस अब आपको वेरीफाई करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। नॉर्मली याद रखें कि मैट्रिसेस के अंदर यानी कॉलमों के सवालों के अंदर ए बी जो होता है ये नॉट इक्वल टू बी ए आता है, यानी ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल नहीं आती। लेकिन आए इसको चेक करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें कहा है कि वेरीफाई करें, आप तस्दीक करें कि वाकई क्या ऐसा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में है ए बी, तो पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी है 4200 और बी की वैल्यू है 21 -2 4। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मेथड जो है स्टूडेंट हम सीख रहे हैं, मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई लास्ट क्वेश्चन में सीखी। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। 4 × 2 कितना आ गया? 8। 4 2s are 8। अब मैंने लिखा नहीं है, जैसे लिखते हैं 4 × 2 वैसे नहीं लिखा, डायरेक्ट 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। प्लस का साइन आता है 2 × 2। अब 2 2s are होता है 4, चूँकि इसके साथ माइनस लिखा है ये माइनस भी साथ आएगा। तो जब माइनस का साइन आता है आपके पास प्लस का साइन पहले मौजूद है, एक माइनस का साइन भी आ गया, तो आप इसको ब्रैकेट यूज़ करें ताकि अलग-अलग शो हो जाए कि ये प्लस का साइन दो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जब दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं। आपके साथ चूँकि माइनस आ रहा है तो माइनस भी साथ लगाएंगे। उसके बाद इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई 4 × 1 4 1s are 4 प्लस का साइन 2 × 4 8। तो इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करने। उसके बाद इस रो को पहले कॉलम को इस रो को पहले कॉलम से 0 × 2 0 प्लस 0 × -2 ये भी 0 0 × 0 ये भी 0 0 × 4 यानी 0 की मल्टीप्लाई सारे नंबर्स को 0 कर देते हैं। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 4 माइनस किया तो 4 आ गया, और 4 और प्लस 8 12 आ गया, और ये 0 और ये भी 0 आ गया। ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर निकला है। ठीक है जी, ये आपने देखा हमने मल्टीप्लाई की। अब क्या करेंगे? बी ए फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी ए। पहले बी की वैल्यू लिख लेते हैं। आपके पास बी की वैल्यू 21 -2 4, और फिर क्या कहते हैं वैल्यू लिख लेते हैं ये 4200। अब ये हमारे पास बी ए है। बी की वैल्यू पहले लिख ली, ए की वैल्यू बाद में लिख ली। अब इन दोनों को भी बिल्कुल जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। इस पहली रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 2 4s are 8 प्लस का साइन 1 × 0 0 होता है। इसी तरह इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करें 2 2s are 4 प्लस 1 0 0। इसी तरह इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें -2 × 4 2 4s are 8, इसके साथ माइनस का साइन आ गया। फिर 4 × 0 0 आ गया। इसी तरह इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई 2 2s are 4 माइनस का 4 आ गया 4 0 0। इनको प्लस माइनस कर लें तो ये आ गया 8, ये -8, ये 4 और ये -4। अब ये आपके पास आंसर नंबर 2 आ गया। तो अब आप देखें कि क्या आपकी ये लेफ़्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड है,
क्या ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो है ये आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है? तो आप दोनों आंसर आपके सामने हैं, ये आंसर और ये आंसर, तो ये हमारे इक्वल नहीं आए, यानी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल नहीं आया। तो यही हमने प्रूफ करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट साइड के इक्वल ना है, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो इस तरह जो है ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। तो मैंने पहले भी बताया था कि मैट्रिसेस के अंदर, कॉलमों के अंदर ए बी जो होता है ये बी ए के इक्वल आंसर इसका नहीं आता। तो ये देखिए, ये वाकई ये लेफ़्ट और राइट आंसर नहीं आया, ये हमारा प्रूफ हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 6.4 एक्सरसाइज। ठीक है जी, पहला टॉपिक चल रहा है मल्टीप्लिकेशन का। तो वेरीफाई कर रहे हैं हम कि यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। आपके पास ए बी सी 3 मैट्रिसेस गिवन हैं, तो वेरीफाई करें कि ए इंटू बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी, ये आपको वेरीफाई करना है। अब इसमें चूँकि लेफ़्ट वेरीफाई के जो क्वेश्चन होते हैं ये लेफ़्ट और राइट आपको 2 साइड्स गिवन होती हैं। आप सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास है ए इंटू बी प्लस सी। सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा फाइंड करेंगे, ए इंटू बी प्लस सी, यानी आप क्या करें, पहले आप b प्लस सी फाइंड करें। b की वैल्यू आपके पास 2 1 -2 4 और c की वैल्यू आपके पास -1 2 4 2। इन दोनों को आपस में माइनस कर लें। अब सिंपली माइनस किया जा सकता है, सिंपली मतलब कि 2 अच्छा इसमें सॉरी प्लस का साइन था वो मैंने लगाया ही नहीं है, ऐसे ये बीच में प्लस का साइन आ गया ना, चूँकि b प्लस सी कर रहे हैं तो बीच में प्लस का साइन आएगा। तो 2 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2 - 1 1 आ गया। 1 + 2 कितना हो गया 3, -2 + 4 2 आ गया, 4 + 2 6 आ गया। ये मैंने बहुत डायरेक्ट की है, मतलब कि मैं वो पहले जैसे एक्सप्लेन करते थे, मतलब छोटे छोटे वो लिखते थे 2 - 1 तो 1 + 2 तो ऐसे प्लस माइनस की फॉर्म में लिखते थे, वो नहीं मैंने लिखा, डायरेक्ट कर दी है। यानी कि पहली वैल्यू में पहली वैल्यू माइनस हो गई, फिर ये प्लस हो गई, ये 2 वैल्यू माइनस हो गई, ये 2 प्लस हो गई। ठीक है, जिसके साथ माइनस आ जाए वहाँ पर माइनस करना पड़ता है, बाकी वरना प्लस करना है हमने। तो ये हमारे पास b + c आ गया। अब अकॉर्डिंग टू लेफ़्ट हैंड साइड में अगर देखें तो यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी। अब इसके मुताबिक पहले a की वैल्यू लिखें, a आपके पास पहले नंबर पे है, a पहले नंबर पे लिखें, वो है आपके पास 4 2 0 0। और b प्लस सी की वैल्यू लिखें, b प्लस सी तो आपने निकाला है, ये निकाला है, ये लिखेंगे 1 3 2 6। और इन दोनों को अब करेंगे मल्टीप्लाई, चूँकि b प्लस सी और a के दरमियान में सिर्फ एक ब्रैकेट है, यानी यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड कोई साइन नहीं है, लेकिन ये मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, एक ब्रैकेट के बाहर अंदर है और 2 नंबर अंदर प्लस कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो रो को कॉलम से, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से 4 × 1 4 आ गया, प्लस दूसरे एलिमेंट को 2 दूसरे से 2 × 2 ये भी 4 आ गया। इसी तरह इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई, 4 3 12 प्लस 2 6 ये भी 12 आ गया। जबकि अब सेकंड रो को भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना। अब सेकंड रो जो ना वो 0 0 है, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 + 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 0 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 0 0 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 0। तो इस तरह सारी वैल्यू जीरोज़ आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। 4 + 4 8, 12 + 12 24 और ये 0 आ गया और ये 0 आ गया। इस तरह ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर निकला है। इस तरह लेफ़्ट हैंड साइड जो ना ये सबसे पहले आपने फाइंड कर ली। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे अगर देखें, राइट हैंड साइड पे चलते हैं तो राइट हैंड साइड पे आपके पास 2 चीज़ें फाइंड करने के लिए, एक है AB और एक है AC। अब इसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, राइट साइड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने AB फाइंड करना है। AB से मुराद A और B की मल्टीप्लाई। ठीक है,
यानी सबसे पहले हम करेंगे ए बी, ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू आपके पास 4200 और फिर बी की वैल्यू लिखेंगे। बी आपके पास 21 - 24। इन दोनों को आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई वैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में की भी है, वही वैल्यू है, वहाँ पे भी ए बी फाइंड किया है, तो यहाँ पे भी वही ए बी है। लेकिन चले प्रैक्टिस है आपकी कि 4 2s are 8 प्लस 2 2s are -4, वहाँ पे ब्रैकेट में -4 लिखा था, फिर वही है 4 1s are 4, 2 4s are 8, 0 2s are 0, 0 - 2s are 0, 0 1s are 0, 0 4s are ये भी 0। तो इस तरह आपके पास ये वैल्यू निकल आई। इनको प्लस माइनस करने से 8 प्लस माइनस माइनस होता है, 8 - 4 4, 4 और 8 12, और ये 0 और 0। ये आपके पास किसका आंसर आ गया? ए बी का। ए बी फाइंड हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है? सेकंड वन ए सी। अब आपने ए सी फाइंड करना है। पहले ए की वैल्यू, ए आपके पास 4200 और सी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है -1 2 4 और 2। इन दोनों को भी आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का मेथड वही, रो को कॉलम से, ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1s are 4 माइनस का, क्योंकि इसके साथ माइनस है, प्लस 2 4s are 8। इसी तरह 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2s are 8 प्लस 2 2s are 4। तो उसके बाद 0 की मल्टीप्लाई आपको पता 0 बना देगी, 0 1s are 0, 0 4s are 0, ये 0 2s are 0, ये वाला 0 2s are ये भी 0। तो इस तरह आपके पास इन दोनों को फाइनली प्लस करने से 8 में से 4 माइनस करेंगे, 4 आ गया, 8 4 12 आ गया, और ये 0 और ये भी 0 आ गया। अब ये आपके पास ए सी भी फाइंड हो गया। ए बी की का आंसर भी फाइंड कर लिया, ए सी का आंसर भी फाइंड कर लिया। अब जब ये दोनों चीज़ें फाइंड हो गई तो अब इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस। यानी इसका मतलब है कि जब आपने ए बी भी फाइंड कर लिया, ए सी भी फाइंड कर लिया, तो अब इन दोनों को आपने प्लस करना है। तो यहाँ पर अब मैं करता हूँ, यानी ए बी प्लस ए सी, यानी दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे लिखूँगा और इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करूँगा, ठीक है जी। तो पहले ए बी की वैल्यू ये है हमारे पास 4 12 0 0, और फिर ए सी की वैल्यू वो है 4 12 0 और 0। तो ये दोनों के बीच में चूँकि प्लस है, प्लस का साइन लगाना हमने, ठीक है। मैंने फिर प्लस का साइन नहीं लगाया, तो ये स्पेस बना के मैंने ये प्लस का साइन लगा दिया कि इन दोनों को हमने प्लस करना है। तो अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। प्लस जो है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से होगा। तो देखें, जैसे पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट प्लस कर दें, 4 + 4 8, 12 + 12 24, 0 + 0 0, 0 + 0 ये भी 0। ये आपके पास राइट हैंड साइड का दूसरा आंसर आ गया। देखो मैंने इसको पहले मैंने आंसर नहीं कहा राइट हैंड साइड का, ना मैंने इसको कहा है, क्योंकि ये एक पार्ट था। ए बी जस्ट एक पार्ट था, ए सी जस्ट एक पार्ट था। जब ये दोनों फाइंड कर लिए, अब इनको प्लस कर लिया, तो ये पूरी राइट साइड बन गई। अब इन दोनों को प्लस किया तो अब ये राइट साइड बन गई। अब आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी मौजूद है, आपके पास राइट हैंड साइड का भी आंसर मौजूद है। दोनों आंसर मौजूद हो, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल दुरुस्त है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल दुरुस्त है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। ये हमारे प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। इस तरह ये वेरीफाइड हो गया।